मैं ना आजकल 1-1.5 साल से ना रोज सोते वक्त भगवान जी का नाम लेती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, मांगती कुछ नहीं हूँ मैम। क्या मांगू, क्योंकि इतना मांगा भी नहीं था जो दे दिया। सो मैं थैंक यू करती हूँ। और ना बीच बीच में कभी शूटिंग से जाऊँ तो बहुत थकी होती हूँ, सो जाती हूँ। 2-2:30 बजे ऐसे लगता है कि किसी ने, कोई पास से गया, कुछ ऐसा हुआ, मेरे को याद दिलाते हैं कि तू थैंक यू नहीं किया आज। पता नहीं मैम ये सच है कि मेरे को वहम है मेरा। नहीं, आप अपनी मदर से इस बारे में डिस्कस करना कि आज उन्होंने मुझे नानी के लिए ऐसा बोला। ठीक है, बिल्कुल। आपको ये पता चलेगा कि आपके ऊपर सच में आपके पूर्वज बहुत ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। आपके ऊपर ना उनकी बहुत दुआएं हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर हैं तो हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। जब हमारी आत्मा निकलकर परमात्मा के समीप चली जाती है तो हम परमात्मा से बहुत करीब हो जाते हैं। तो एक तरीके से वो आत्मा परमात्मा तुल्य ही हो गई, यानी कि हमारे देव ही हो गए एक तरीके से। तो वो देवता ही है एक तरीके से। जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, उनकी ना बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो वो कहीं ना आपको वो गलतियां करने ही नहीं देंगे। आप तो ये छोटी सी बात बता रही हैं, आप बहुत छोटी छोटी बातों में देखना। आपको जब कभी ऐसा लगेगा कि ये काम मैंने ऐसा सोचा था और मैं नहीं कर पाई, खास करके वो काम जो पुण्य का होगा, जो धर्म के साथ रिलेटेड होगा, आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगा। कैसे, कहाँ से, आपको पता नहीं चलेगा। और मैम जो सपने में देखो, क्या वो सच होता है कि वहम होता है? मैं ना सपने में बहुत बार देखती हूँ कि सिर्फ ना हनुमान जी का मंदिर में ही फूल लगा रही हूँ मैं। तो अच्छा सपना है। ये बातें पता नहीं, मैंने हर्ष को भी नहीं कभी बोली, लेकिन ना मैंने ऐसी नहीं मैं कहूँगी कि हर रात यही सपना आता, फिल्मी कुछ नहीं। मतलब मुझे ना 1-1.5 साल से ना 2 या 3 बार आ गया है कि अपने मैं भगवान जी के उधर मैं भी लगा रही हूँ फूल, और लोग भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आ जाओ भारती मुझे सजा दो। हाँ तो मुझे लगता है कि बुला लिया, अभी जाना चाहिए। क्योंकि मुझे था कि जिसको समझ में उसी बंदे से पूछूं। ये इंडिकेशंस होते हैं, सपने हमारे ना हमें इंडिकेट करते हैं। 2 तरह के सपने होते हैं और सपने की ना स्टेजेस होती हैं। 4 चरण होते हैं जिसमें सपने अलग अलग स्टेजेस में दिखते हैं, तो उनके फल हमें पता चलते हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं हमने रात को सपने में देख लिया, ऐसा हुआ, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कभी कभी आप गलत पोस्चर में सो रहे हो तो वो भी आपको गलत सपना दे जाता है। और इसके अंदर ना फिर बहुत डिटेलिंग अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपकी सोते वक्त कौन सी आपकी नाड़ी जागृत है। ईडा और पिंगला 2 नाड़ी होती है। अगर आप उसके ऑपोजिट आपने अपना डायरेक्शन बना लिया सोने का, तो आपको फिर गंदे सपने ही आएंगे। मुझे बताया नहीं आज तक, इतनी देर हो गई हमारी शादी ये को। आज तक ऐसी कोई चीजें सेंसिबल जो होती है ना, मैं बहुत पढ़ता हूँ मैम। ईडा पिंगला सुषुम्ना योग मैं बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन चिराग तले अंधेरा। मैंने भी मैम पढ़ा कि टमाटर महंगे हो गए हैं, दूध कितना, गाय का कितना महंगा। मैं जो मेरी लाइन है मैं तो उसी चीज कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप ये देखिए, आप धर्म संभाल रहे हैं, वो कर्म संभाल रही हैं। यस यस यस। ये रोमांटिक नहीं है, कोई बताओ ये मुझे। एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे अंदर- छींक आ गई ना, हाँ। क्या हुआ, इसको कुछ किया मेरे माँ बाप को भी यही प्रॉब्लम है मुझसे। क्योंकि अगर ये अपने मुंह से अपनी चीजों को बोलने लगेंगे या एक्सप्रेस करने लगेंगे ना, तो इनकी चीजें नजर भी बहुत जल्दी खाएंगी। मत करना फिर। तो ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को दबा के रख रहे हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपका गुरु बहुत अच्छा है, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। इनके साथ क्या है, इनकी कुंडली के अंदर इनका शनि और इनका बुध बहुत अच्छा है। बुध अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में 2 ग्रह इनको जो प्रभावित कर रहे हैं और 2 आपको जो प्रभावित, आप तो कुछ मर्जी बोलिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। बता। लेकिन ये अगर अपने मुंह से किसी चीज की तारीफ कर देंगे, जैसे सपोज अगर इन्होंने किसी की भी इनकी तारीफ कर दी, कुछ ना कुछ नहीं चाहेंगे वो जाना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि उनको। लेकिन जब मैंने बताई है ना, मेरा एक बार एक शो आने वाला था, मैंने बताया भारती को 180 एपिसोड्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, लॉक था, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने बताना शुरू किया, मैं बोला भाई आ रहा है ये वो आया ही नहीं। और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत बार हुआ है, जब भी मैंने ढिंडोरा पीटा है तो ऐसा होता है। इसका मतलब नहीं बताना चाहिए मैम? इनको एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनको चीजें दबानी चाहिए। इनकी चीजें जितनी अंदर रहेंगी, गोपनीय रहेंगी, उतना इनको फल देती रहेंगी। आपकी चीजें जितनी एक्सप्रेसिव होंगी, उतना आपको फल देती रहेंगी। हर इंसान की अपनी अलग अलग एनर्जीज है ना मैम। ना कुछ लोग कहते हैं कि आपके पितृ नाराज है, पूजा करवाओ। तो पितृ हमेशा नाराज हो तभी पूजा करवानी चाहिए कि उनकी खुशी के लिए भी कोई पूजा होती है? पहले तो मुझे ये बताइए, पितृ नाराज कैसे होते हैं? हाँ, यही नहीं पता मैम। पितृ दोष है। पितृ दोष जब कुंडली में होता है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं।
इन चीज़ों को टेस्ट करा जाता है। ये एक केवल देखकर या आधे अधूरे ज्ञान, अब मेरे पास तो आपकी कोई कुंडली नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेस, आपकी आंखें, इन सब चीज़ों से ही बता रही हूँ कि आपके साथ क्या है क्या नहीं है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो आप सोचो कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई हथियार नहीं है मेरे हाथ में, और मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ, तो अगर हथियार होगा तो मैं क्या क्या बता सकती हूँ। तो जब आपकी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष, अब आप अच्छा ज्योतिष की कैटेगरी में किसे रखेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैं ज्योतिष को जानती हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने अच्छे ज्योतिषी देखे हैं, हाँ जी, मैंने अपने घर के अंदर जितने लोगों को कैलकुलेशंस पर काम करते देखा है, उन्होंने अगर ये बोल दिया ना कि कल 11 साढ़े 11 बजे के बीच तुम यहाँ से निकल ही जाओगे, तो आप निकलोगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे आपका कोई प्लान ना हो। ज्योतिष इतना काम करती है। आप देखो ना, पुराने राजा महाराजा जितने भी होते थे, उनके पास राज ज्योतिषी हमेशा रहते थे। अब किसके पास होते हैं? अपने घर के किसी के ज्योतिष। पास नहीं। हाँ यार, पहले तो होते थे ना, प्रॉपर बताते थे। फैमिली डॉक्टर रखते हैं, लॉयर रखते हैं, सीए रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स नहीं। और वो एक पूरी परंपरा थी, एक संस्कार था पूरा। घर का बच्चा वहीं जाएगा, उनके चरण छुएगा, उसकी कुंडली वही बनाएंगे। तो जो कुंडली हमारे हाथों से बनी हुई है उस पर तो हमारा होल्ड है, हमें पता है अब इसमें क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है, अब क्या होना है। बच्चे की हर चीज़ हम देख रहे हैं, बच्चे के पहला स्कूल में कब जा रहा है, बच्चा कब आगे कब क्या कर रहा है, उसके क्या डिसीजंस लेने, आपने एक बहुत सुरक्षित हाथों में अपने बच्चे को सौंप दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था भारती कि मेरे को एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी फील्ड में लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं लड़की थी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही किया था लोगों ने। मेरा एक बहुत बुरा फेज था। मैं आपको देख देख के ना ये सोचती थी, भारती कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो तो मुझसे सच्ची? इतनी छोटी हैं। हाँ, स्वीट यार मैम। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पे आई तो लोगों ने मुझे कमेंट करना चालू किया, ये मोटी आंटी, ये मोटी आंटी ऐसे बोलेंगी, ये मोटी आंटी ऐसे बोलती है, इनको बोलना भी नहीं आता, इनके दांत देखो, इनका ये देखो, इनका वो देखो। तो मैं, पता है, बड़ा, क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में आ गए हो जहाँ पर आपने एक ऐसा देखा कि जहाँ लोग आपको भगवान की तरह पूज रहे हैं। आपके परिवार का नाम सुन के लोग कह रहे हैं अच्छा आप उनकी पोती हैं, और आप बैठिए, आपके चरण धुलाए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है। और अचानक से आप ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ लोग आपको आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आप मुझे आप कितना सुन रहे हो मुझे, आपने कितना मुझे जानने की कोशिश की, आपने कितना मुझे कैलकुलेट किया कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है आपको देखने की और नहीं देखने की। तब मुझे एक बार लगा नहीं, बंद कर। मैंने इवन करा, मैं आपको सच बोलूं, मैंने कुछ टाइम के लिए बिल्कुल यूट्यूब को बंद कर दिया अपने को। जबकि मेरी पहली रील डलते ही, पहला मेरा वीडियो डलते ही वो 100K क्रॉस हो गया। तो ये आज से करीबन 9-10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। 9-10 साल पुरानी बात। वाह, फिर कैसे दोबारा हिम्मत आई? आपको देख के, अरे सच में। फिर मैं ना आपको देखती थी, फिर मैं ये देखती थी शुक्र के काम में, जब ये गुरु प्रधान औरत इतना सब कुछ कर सकती है और अपनी शर्तों पे कर सकती है। मैं जैसी हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करना है। यस, लोगों ने मुझे बीन बैग बोलते थे ना, मैं बोलती नहीं गेंडा गेंडा, तो मैं डबल वाला खुद ही बोल देती थी। वो उसको लगता था और बूढ़ा क्या बोलूँ इसको, तो मैंने बोला ये ले मोटी आ गई हंसाने, मोटी आ गई हंसाने। हाँ दोस्तों, मोटी आ गई हंसाने, हंसोगे? तो लोगों को लगा कि क्या करें भाई। फिर मुझे ये लगा कि जिसको इतना बुरा कह रहे हैं फिर भी वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, लोगों को अपनी हंसी बांट रही है और रोते हुए इंसान को हंसी दे रही है। तो यार जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरे पास भी तो कुछ है जो शायद किसी के काम आ जाएगा, किसी की लाइफ बन जाएगी। देन आई स्टार्टेड। मैंने कहा नहीं, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। अब जिसको जो कहना है कहो, जिसको जो कमेंट करना है करो, और तुम जितने बैड कमेंट्स करोगे मैं उतना ज्यादा 3, 4, 10 बनाओगी और इनटू काम करके दिखाऊंगी। क्या बात है। क्योंकि ना मैम, ये मुझे लगता है कि 100 में से ना ये कुछ, मैं 10% भी नहीं कहूँगी, ये 2% लोग हैं जो ना, जिनको कुछ भी नहीं कर सकते, वो जिन्हें फिर आपको अपने ही घर करेंगे। परिवार को खराब करना है। yes. क्योंकि ये लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किसी को बुरा बोलने का असर हमारे सूर्य और चंद्रमा पे सबसे पहले आता है, और हम अपने फादर और मदर को एक तरीके से कर्ज दे रहे हैं ये करके। हम सामने वाले को गाली नहीं दे रहे, वो गाली हमारे परिवार को लग रही है। मैम, सोशल मीडिया आने की वजह से पहले कुछ गालियां दबी रहती थी मन में, अब क्या है ना, वो निकल रही है, वो उनकी असलियत बाहर आ रही है, क्योंकि वो एक शेडो के अंदर है जहाँ उन्हें कोई नहीं देख रहा, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। तो वो बातें बोलना चाहते हैं जो शायद वो रियलिटी में कभी बोल ना पाए। तो एक फीमेल होने के नाते, एक तो मेरी इंडस्ट्री में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेल बहुत ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर जिनको ये लगता है अरे ये औरत, और मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई थी।
तो सबको ये लगता था ये बच्ची क्या सिखाएगी। आई वॉज ओनली 33 years old जब मुझे पहला अपने राजस्थान से अवार्ड मिला था बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का। मैं 33 years की थी और 35 year की थी जब मुझे उत्तराखंड से मिला था। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब ये लोग ना कहीं ये काटने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आगे आ जाए, ये कैसे, लेकिन फिर मुझे ये लगता था कि इनके काटने से क्या होता है, मेरे ऊपर तो वो बैठे हैं जिसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण है, उसे कौन हराएगा। बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है मैम। सच में मेरे को तो इतना ऐसे लग रहा है कि भाई मैं बोलूं कैमरा बंद कर दूं, भी अपना पूछ लेते हैं। सच में लास्ट सवाल मुझे एक पूछना है आपसे। जी, भूत होते हैं, आप डरो क्यों? नहीं मैम, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ब्लड निकल रहा होता, आंखें वाइट, बाल ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए 3 तरह के हमारे गण होते हैं, देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण, ठीक है। जो देवगण वाले होते हैं उन लोगों को भूत ऐसे बहुत आसानी से, सरलता से दिखते नहीं है जब तक कि उनके अपने कर्म बहुत खराब नहीं हो। जैसे कि आप देव योनि में आए हो, आप देवगण के हो, और उसके बावजूद भी आपके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्रभु भक्ति नहीं है। आप हर गलत काम करने के लिए तैयार हो, आप लोगों का हृदय तोड़ रहे हो, आपने लड़कियों को सिर्फ अय्याशी का अपना एक सेंटर बना रखा है। आप ये सब काम करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी और आपको दिखेगी। ठीक है, आप बार बार धर्म के खिलाफ बोलोगे तो आपको चीजें प्रताड़ित करेंगी। ठीक है, अगर आप राक्षस गण के हो तो राक्षस गण के अंदर भी बहुत सारे कॉज होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगे होते हैं। अगर आप उन फेजेस में नहीं हो तो आपको वो चीजें दिखेंगी नहीं, वरना राक्षस गण वालों को दिख जाते हैं। मैम मुझे कैसे पता चलेगा? आपको नहीं मेरा दिखेंगे, कौन सा गण है? आप देवगण हो, आपको नहीं मेरे को? दिखेंगे, आपका चेक करना पड़ेगा। तो अच्छा, मेरा तो मेरे को दिखे नहीं आज तक। पर वो ऐसे नहीं दिखते लोगों को, जो ये भ्रम होता है ना कि चलते चलते वो सामने आके चुड़ैल मोमबत्ती लेके वो निकल जाएगी। अरे नहीं, ये फिल्मी है। फीलिंग होती है ना कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको वो एक जो फील बचपन आई। में इतनी सारी हॉरर मूवीज देखी होती है ना, हाँ, उसी मुझे लगा वो मोमबत्ती लेके, क्यों बेचारी उसको टॉर्च भी आ जाए, मोमबत्ती लेके, इतना उनका भी पुराना जमाना है कि मोमबत्ती लेके। लेकिन त्रिशला मैम, आपसे तो बातें बहुत सारी कर ली, आपके हस्बैंड से भी मुझे मिलना है, वो तो मैं पर्सनली जाके मिलूंगी, क्योंकि मुझे ये वाली बातें सारी उनसे पूछनी है कि मतलब ये सब चीजें होती हैं कि नहीं, है ना। और मुझे अपने पति को के लिए भी कुछ पूछना है। क्या भूत छोड़ना है? चुड़ैल खुद बन के आना है तेरे ऊपर। मैम इतना अच्छा लगा, आप प्रॉमिस करो कि वापस फिर आओगे। पक्का। बिकॉज मैम के साथ बात करते करते मुझे एहसास हो गया कि ये 2, 3, 4 पॉडकास्ट की बात है, और आई एम श्योर जब भी टाइम मिलेगा मैम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी आप मुंबई आए प्लीज मिलिए, हम एक और डिटेल्ड पॉडकास्ट करेंगे। यस, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैम, अगली बार हम चाहते हैं कि जयप्रदा अकेली ही नहीं, जितेंद्र भी हो साथ में, आपके हस्बैंड भी हो, क्योंकि अगर 16 श्रृंगार किए, गजरा, ये वो सब, तो पति भी होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप उनको लेकर आना, अभी तो वो शर्मा रहे थोड़ा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको ऐसा लगता है कि जब मैं बोलने आती हूँ ना तो उनको बोलने नहीं देती हूँ। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।